Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Amazon Web Services video series by Enablers. So इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस मॉड्यूल के बारे में आपको बताता चलूँगा। इसके अंदर हम लोग जिक्र करेंगे Amazon वेब सर्विसेज का, जो कि टॉप लेवल की वेब सर्विसेज हैं और होस्टेड है क्लाउड के ऊपर। तो Amazon सिर्फ ई कॉमर्स स्टोर नहीं है, Amazon वेब सर्विसेज 2002 से प्रोवाइड कर रहा है, जो कि उसने पहले सिर्फ अपने लिए स्टार्ट की थी, इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए स्टार्ट की थी 2002 में। लेकिन उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने इन सर्विसेज को जो है वो कमर्शियल करना शुरू कर दिया। तो हम इस मॉड्यूल के अंदर ये लर्न करेंगे कि हम Amazon की कौन कौन सी वेब सर्विसेज को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, वो प्रोवाइड कौन कौन सी कर रहे हैं, उसमें से फ्री कौन कौन सी हैं, और अगर वो फ्री हैं तो कितने टाइम के लिए फ्री हैं, अगर वो पेड हैं तो हमें उनकी पेमेंट किस तरह से करनी होती है, कितनी वो हमें सर्विस के किसी सर्विस के अगेंस्ट पेमेंट चार्ज करते हैं। इस तरह के सारा जो एक ओवरव्यू है, एक स्ट्रक्चर है Amazon की वेब सर्विसेज का, वो मैं इस मॉड्यूल के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। और Amazon वेब सर्विसेज को अंडरस्टैंड करने के लिए जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है क्लाउड की इन्फॉर्मेशन। ठीक है कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। अगर आपको बिल्कुल क्लाउड का आइडिया नहीं है तो फिर भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप Amazon की वेब सर्विसेज को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, उनको यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये होस्टेड क्लाउड के ऊपर होती है और ये क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं। इसलिए अगर आपको क्लाउड का थोड़ा सा आइडिया हो तो दैट इज़ बेटर। इसी वजह से मैंने थोड़ा सा 1-2 मिनट का जो इंट्रोडक्शन है वो क्लाउड का रखा है। उसके बाद फिर मैं Amazon की जो वेब सर्विसेज हैं उनकी तरफ मूव कर जाऊंगा। तो आपको सबसे पहले बता दें कि क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली है क्या। जैसा कि आप स्क्रीन पर अभी देख भी रहे हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग की मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन रखी है। क्लाउड कंप्यूटिंग जो है ये कोई भी ऐसी सर्विस है जो आपके अपने पास मौजूद नहीं है। ठीक है, वो स्टोरेज की हो सकती है, वो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए हो सकती है, वो कोई प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है, वो कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है जो आपके अपने पास मौजूद नहीं है, बट यू आर यूजिंग इट बाय यूजिंग इंटरनेट। आपके पास एक डिवाइस है, एक मशीन है, लैपटॉप हो सकता है आपका कोई डेस्कटॉप हो सकता है, या और कोई आपकी डिवाइस हो सकती है जिसके ऊपर इंटरनेट आपके पास मौजूद है। आप लॉग इन करेंगे जस्ट, और 3 तरह की इनकी कैटेगरीज होती हैं क्लाउड की जो कि आपको मिलती हैं। एक होती है इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस, एक होती है प्लेटफॉर्म एज सर्विस, और एक होती है सॉफ्टवेयर एज सर्विस। ठीक है, सो यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम या यू कैन यूज कॉम्बिनेशन ऑफ देम। Amazon is providing hybrid service, means combination of all these services। इन सर्विसेज का कम्बिनेशन Amazon आपको प्रोवाइड करता है। अब अगर मैं थोड़ा सा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस के बारे में बताऊँ तो ये है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लगाते हैं, आपने अपना कोई काम स्टार्ट करना है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, कोई और काम अपना करना चाह रहे हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर को परचेज करने की या इंफ्रास्ट्रक्चर रखने की कैपेसिटी नहीं है, तो आप Amazon से या किसी भी और क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस प्रोवाइडर कंपनी से इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस ले सकते हैं। राइट नाउ Amazon चूँकि टॉप पे और आजकल नंबर 1 जो सर्विसेज है वो Amazon प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम Amazon के ऊपर बात कर रहे हैं। फिर ये प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर सकता है, PaaS यानी प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, मींस आप कोई भी प्लेटफॉर्म इनसे सर्विस के तौर पे परचेज कर सकते हैं या उसको रेंट पे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और फिर सॉफ्टवेयर सर्विस है, आप कोई सॉफ्टवेयर अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको 1 मंथ के लिए 2 मंथ के लिए चाहिए, तो आप Amazon से उसको ले सकते हैं। और उसके लिए होगा क्या, ये बड़ा सिंपल सा तरीकाकार है क्लाउड को यूटिलाइज़ करने का या क्लाउड कंप्यूटिंग को इस्तेमाल करने का। ये आपके जिस तरह यूटिलिटी बिल्स होते हैं ना, जो आप घरों में यूटिलिटीज़ यूज़ करते हैं, किसी और एनवायरनमेंट में यूटिलिटीज़ यूज़ करते हैं, जितनी आपने यूज़ की हैं उसके अकॉर्डिंगली आप पेमेंट करते हैं। ऐसे ही Amazon की सर्विसेज भी जो क्लाउड बेस्ड है सारी की सारी, उनमें यही होता है, जितनी आप यूज़ करेंगे उसके अकॉर्डिंगली आप उसको पे करेंगे, यानी उतना आपका बिल आएगा। जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, जितने आपने यूनिट्स कंज्यूम किए हैं उसके अकॉर्डिंगली पर यूनिट जो प्राइस है वो मल्टीप्लाई होकर रिजल्ट आपके सामने आ जाता है और आपको उतना बिल पे करना पड़ता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जो सर्विसेज आप यूटिलाइज़ करेंगे उनकी एक प्राइस होगी, वो रीजन वाइज प्राइस होती है। मैं आगे जाके प्राइसिंग में उसको डिस्कस करूँगा और आपको दिखाऊँगा भी। वहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने पर आवर जो है वो इतनी पेमेंट करनी है और इतने आवर्स या इतने वीक्स या इतने मंथ आपने इसको यूटिलाइज़ करना है अगर, तो इतनी आपको उसकी पेमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। तो मैं इसको कंक्लूड करूँ अगर, तो क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली क्या है कि एक क्लाइंट साइड पे आपके पास एक डिवाइस होनी चाहिए और उस डिवाइस के ऊपर इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, अब उस डिवाइस और इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए आप जहाँ कहीं पर भी बैठे हुए हैं पूरी दुनिया में, आप
रिमोट सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं, आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, कंप्यूटर्स को एक्सेस कर सकते हैं, सर्वर्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, जो कुछ भी आपने अपने उस डैशबोर्ड के अंदर रखा हुआ है, यानी जो आपने परचेज़ किया या जो आपने रेंट पे सर्विसेज ली हुई हैं, उनको आप जो है वो यूटिलाइज़ कर सकते हैं और कहीं से भी कर सकते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। ठीक है।